उसी रात काजल के साथ बहुत अजीब अजीब से हादसे हुए। काजल बताती है कि अक्षय, जैसे कि मैंने बताया कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ताऊ जी के 2 लड़के हैं और हम जो भाई बहन हैं वो सारे हम रहते हैं। तो ऐसा होता था कि 2013 में जैसे हमारा 2 मंजिल का घर था, तो ग्राउंड फ्लोर पे दादा दादी रहा करते थे, फर्स्ट फ्लोर पे ताऊ जी की फैमिली रहती थी और हम जो थे वो सेकंड फ्लोर पे रहा करते थे। तो उस टाइम पर एसी एक ही हुआ करता था, वो दादा दादी के वहाँ पर लगा हुआ था। तो हम क्या करते थे, जिन जिन को गर्मी में नींद नहीं आया करती थी वो सब के सब नीचे आ जाया करते थे ग्राउंड फ्लोर पे। और ये बात है जनवरी 17 की, जो इन्होंने बताया कि एसी चल रहा था क्योंकि हम एक साथ सोते थे सारे भाई बहन कजन्स वगैरह, तो एसी हम चला लेते थे। हालांकि ये ठंड का टाइम था, लेकिन आपको पता है कुछ बच्चे अपने कंबल मुंह तक तान के एसी चला लेते हैं। तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता था कि दादा दादी सोते थे, कभी कभार दादा दादी अंदर वाले कमरे में सो जाते थे, लेकिन कजन्स जो थे वो रात को मस्ती मजाक किया करते थे और एसी के सामने सो जाया करते थे। तो काजल ने जैसे कि अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि ये सारे कजन्स सोया करते थे, उस टाइम पर ये अपनी बहन के साथ सो रही थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, रात को जैसे 12:30-1 बजे काजल को महसूस होता है कि उनको किसी ने अचानक से दबा दिया, मतलब उनके मुंह पे हाथ रख के जैसे कोई खड़ा है। और जब इन्होंने अपनी आंख खोलने की कोशिश की तो काजल ने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है, पर वो कुछ कर नहीं रही, लेकिन फिर भी इन्हें इनके मुंह पे, आंखों पे, गले पे, छाती पर एक हाथ महसूस हो रहा है। और वो अलग अलग 4-5 हाथ जो हर चीज़ को दबा के बैठे, किसी हाथ ने मुंह दबा रखा, किसी ने गला, किसी ने हाथ, छाती, और इतना प्रेशर महसूस हो रहा था। काजल कुछ बोल नहीं पा रही थी, उनकी बहन साइड में थी, तो काजल बस इनको कोई भी नहीं सुन पा रहा था कजन्स में। अब हुआ क्या, एक चीज जो काजल ने हाईलाइट की कि अक्षय, मैं जब उस लड़की को देख रही थी ना, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा नेहा जैसा लग रहा था। हालांकि मैंने क्या किया, किसी को कुछ नहीं बताया। ये जैसे ही हनुमान चालीसा गाना शुरू करती है, अचानक से होश में आ जाती है। ये सीधा उठती है और अपनी मम्मी के पास चली जाती है। तो मम्मी जो इनकी सेकंड फ्लोर पे सोने लग रही थी बेड पे, ये मम्मी के पास गई और वहाँ पर क्या करा, इन्होंने पैरों की साइड मुंह कर लिया। उस तरफ कूलर चल रहा था, तो पैरों की साइड इन्होंने अपना मुंह करके वहाँ सोना शुरू कर दिया। उस टाइम पर क्या हुआ, जब ये सोने के लिए लेटी, आधे पौने घंटे में इनकी आंख लग गई थी। अप्रॉक्सीमेटली टाइम 2, सवा 2 या 2:30 बजे का हुआ होगा। तभी फिर दोबारा उसी एंटिटी ने फिर दोबारा काजल को बुरी तरीके से दबा दिया। काजल इस टाइम पर बुरी तरीके से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। वो देख रही थी कि नेहा के स्ट्रक्चर की कोई एंटिटी यहाँ खड़ी है। ये जैसे ही अपनी मम्मी की तरफ देखती है और अपनी मम्मी को पैर मारती है, तो अचानक से इनकी मम्मी उठ के इनको बोलती है क्या हुआ, तो इनके ऊपर से सारा भार हट जाता है। उस टाइम पर काजल ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, मुझे किसी ने दबाया, मुझे कोई दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई है। काजल की मम्मी ने बोला कि तू चुपचाप सो जा, तूने वहम देखा होगा और कुछ नहीं है ऐसा, मैं इतनी थकी हुई हूँ, तू मुझे परेशान कर रही है, नीचे तेरे पापा भी सो रहे हैं, तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कोई है। काजल थोड़ी देर में फिर दोबारा सोने की कोशिश करती है और तीसरी बार काजल को फिर दोबारा उस एंटिटी ने दबा दिया। काजल बुरी तरीके से कोशिश कर रही है अपने आप को छुड़वाने की, और वो जो एंटिटी है वो देख के हंसने लग रही है। काजल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मैं हिल पाऊं, संभल पाऊं, कुछ बोल पाऊं। तो इनकी मम्मी को शक हो गया कि लड़की के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। अच्छा, बाय प्रोफेशन काजल के पापा जो है वो एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो एक भगत भी थे। लेकिन अभी उन्हें पता नहीं चला था कि इनके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, कोई एंटिटी आ गई है। तो इनकी मम्मी उठती है, उन्होंने काजल को उठाया, लाइट ऑन की और काजल के पापा को बताया कि ऐसे ऐसे लड़की को कोई दिक्कत हो रही है और मुझे महसूस हो रहा है, इसने एक बार मुझे बताया था कि कोई चीज़ है जो इसे दबाने की कोशिश कर रही है। तो इनके पापा उठते हैं और इनके पापा ने अपनी तरफ से जो भी भगत की क्रिया होती है वहाँ पर जो भी झाड़ फूंक करा या फिर उतारा किया, उतारा करने के बाद वो बोल देते हैं काजल को कि बेटा अब कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। अप्रोक्सीमेटली 3, सवा 3 बजे जिस भी चीज़ का उतारा करा था उस चीज़ के उतारे का कोई फर्क नहीं पड़ा। काजल चौथी बार दोबारा एक ही रात में दब गई बुरी तरीके से। फिर दोबारा इनकी मम्मी उठती है, जब उन्होंने देखा काजल तड़पने लग रही है। इनके पापा को दोबारा उठाया गया और फिर बताया गया कि इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ और कोई चीज़ है जो घर में आ गई है। इसके बाद जो लग रहा था ना कि इतनी आसानी से सब कुछ टल जाएगा, ये बस किसी बहुत बड़े मौत के मंजर की शुरुआत थी। इनके पापा दोबारा उठते हैं और वहाँ पर जो है क्रिया करते हैं और कुछ जो वहाँ पर दाने होते हैं सरसों के उसे बिखेर देते हैं मंत्रों को अभिमंत्रित करके। उसके बाद काजल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और काजल सोई भी कितने बजे, सुबह 4:30-5 बजे वो सोई थी। 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इनकी स्कूल की छुट्टियां थी। 10 तारीख से इन्हें स्कूल में जाना था। 7 की रात निकल गई थी, 8 का दिन लग गया था। और उस टाइम पर ये अपने कजन्स के साथ खूब खेलती हैं, टीवी देखती हैं, बहुत सारी चर्चाएं करती हैं। और फिर रात के टाइम पर काजल इस चीज़ को बताती है
कि अक्षय जब सब कजन सो गए थे, इन्हें नींद नहीं आ रही थी काजल को, ये चुपचाप उठी और अपनी दादी के पास जाके लेट गई। दादी जो ग्राउंड फ्लोर के पीछे वाले कमरे में दादाजी के साथ सोने लग रही थी, दादाजी ज़मीन पे थे और दादी जी बेड पे थी, तो ये दादी के साथ जाके सो गई। अब इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि ये 8 की रात थी और मैं अपनी दादी दादा से बहुत क्लोज थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो क्या हुआ, दादी इनकी जो थी वो इन सब चीज़ों को मानती भी थी। तो जैसे ही काजल की आंख लगी, अप्रॉक्सीमेटली 1-1:15 बजा होगा, फिर दोबारा कोई फीमेल एंटिटी आई जिसने काजल को बुरी तरीके से दबा दिया। अब जब काजल दबी तो उन्होंने क्या करा, अपने आप को उठाने की कोशिश करी और उस एंटिटी ने क्या करा, काजल का हाथ उठाया हवा में और एकदम से हवा में खींचने लग गई, जैसे वो एंटिटी काजल को उठाने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ पर नज़र पड़ी दादी की और दादी ने क्या करा, अचानक से काजल का हाथ नीचे दे के मारा और पूछा, काजल बेटा तू कर क्या रही है। काजल फूट फूट के रोने लगी और उन्होंने दादी को बताया कि दादी मुझे एक लड़की दिख रही है, वो मुझे मेरी दोस्त जैसी दिख रही है और वो मुझे ले जाने की कोशिश कर रही है, वो मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। तो हुआ क्या, दादी जो थी वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी काजल से, उन्होंने क्या करा, सीधा उठी और उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी कि तू ऐसी है, तू वैसी है, कौन है कमरे में मेरी बच्ची को तूने हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, ऐसा है वैसा है। तो ये खबर इनके पापा तक पहुंच गई काजल के पापा ऊपर से नीचे आए, जो सेकंड फ्लोर से थे वो ग्राउंड फ्लोर पे है, उन्होंने फिर दोबारा वहाँ पर कुछ बंदिश वगैरह की। लेकिन अभी भी इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था कि एक्चुअली में चीज़ें हो क्या रही है। लेकिन यहाँ से चीज़ें और बद से बदतर होने वाली थी।